हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है, आज का विषय है क्या डी फार्मा या बी फार्मा। प्यारे बच्चों, वैसे तो इंटरमीडिएट के बाद हमारे सभी रास्ते बिल्कुल रेल के पटरियों के समान होते हैं। जैसे इंटरमीडिएट के बाद रेल के पटरियों के समान कैसे होते हैं, तमाम रास्ते होते हैं। मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल क्षेत्र में, जैसे कोई कहता है बीए, बीएससी, डी फार्मा, बी फार्मा, पॉलिटेक्निक, तमाम रास्ते होते हैं। लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि नहीं इंटरमीडिएट के बाद हमें डी फार्मा करना है, फार्मेसी करना है, डी फार्मा या बी फार्मा करना है, तो इसके लिए पूरी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। प्यारे बच्चों, एक चीज और, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और अन्य लोगों में शेयर भी करें ताकि वे लोग भी ये अच्छी जानकारी ले सकें। जी हाँ, डी फार्मा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। डी फार्मा, डी फार्मा का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। क्या होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो इसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा, सबसे पहले प्रवेश परीक्षा देना होता है। पहले यह प्रवेश परीक्षा अनिवार्य नहीं था, लेकिन अगर आपको फार्मेसी करना है, डी फार्मा या बी फार्मा करना है, तो आपको प्रवेश परीक्षा में बैठना नितांत आवश्यक है। अगर आप प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो आप फार्मेसी नहीं कर पाएंगे। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं रिजल्ट में प्रवेश परीक्षा में, इससे मतलब नहीं है। अगर आपका कम नंबर आता है तो भी आप एडमिशन पा सकते हो प्राइवेट कॉलेजों में, लेकिन जब आप प्रवेश परीक्षा में बैठे ही नहीं रहेंगे तो मान के चलिए आपका एडमिशन कहीं नहीं हो सकता है। तो यह एडमिशन जो प्रवेश परीक्षा होता है वह किसके माध्यम से होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यूपी पॉलिटेक्निक, जब यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा जाता है उसी समय, उसी में यूपी पॉलिटेक्निक के में ही आपको याद होना चाहिए कि उसमें कई ग्रुप होते हैं। जब यह फॉर्म भरा जाता है तो यूपी पॉलिटेक्निक में ए, बी, सी, डी, ई करके ऐसे होता है। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो यूपी पॉलिटेक्निक में जब फॉर्म आएगा, और ये कब आता है, ये आता है जनवरी माह में। क्या आता है, जनवरी माह में, हर साल जनवरी माह में इसका जो है फॉर्म आ जाता है। और जो लोग 2024 में फार्मेसी करना चाहते हैं, डी फार्मा करना चाहते हैं, तो वे लोग भी, उन लोगों के लिए अभी समय है, 10 मई तक समय है। अगर 10 मई के पहले आप लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया तो आप फार्मेसी कर सकते हो। अभी समय फिलहाल करना होगा तो फॉर्म भर लीजिएगा। तो यह पॉलिटेक्निक का जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका होगा बाबू ग्रुप करके, तो ग्रुप ई, हमें ग्रुप ई में देखना है, ग्रुप ई वाला भरना है। और ग्रुप ई में याद रखो क्या होना चाहिए, होता है एक E1 होता है और एक E2 होता है। जो ई है, ई में एक E1 है और एक क्या है, E2 होगा। अब E1 में कौन वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले होंगे, पीसीबी। जो E1 होगा वह क्या होगा, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जो E2 होगा वह पीसीएम होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा। तो यह तो आप समझ गए कि जब पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरोगे तो उसमें हमें ग्रुप ई का फॉर्म फिलअप करवाना है। और इसमें आप चाहे मैथ से हो या बायो से हो, आप फार्मेसी कर सकते हो, चाहे डी फार्मा या बी फार्मा दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो E1 वाले यानी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले
E1 और PCM वाले E2। ठीक, अब ये बात आती है कि जब आप फॉर्म भर दिए, उसके बाद फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ आपको और भी जानकारी होना चाहिए कि आपके इंटरमीडिएट में 50 से 55% तक होना चाहिए। अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% है तो आप निश्चिंत होकर के डी फार्मा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो, दोनों लोग भर सकते हैं इसको। PCB/PCM दोनों लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड है कोर्स ड्यूरेशन, मानिए ये कोर्स कितने साल का होता है। देखो, जब डी फार्मा अगर करते हो आप, तो डी फार्मा जो होता है वह 2 साल का होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का, यानी 2 इयर्स। जो डी फार्मा होता है वह कितने साल का होता है? 2 इयर्स, यानी 2 साल का होता है। और इसके बाद जब 2 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 3 मंथ्स का, आपका 3 महीने का एक ट्रेनिंग दी जाती है। वह आपको किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पहले तो वह विद्यालय से एक लेटर मिलता है, ठीक है, और उसको ले जाकर के आपको अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास लेके जाना होता है, रिसीविंग करवाना होता है, और वहां से वह आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, यानी 2 साल और प्लस 3 महीने। तो याद रखिएगा 3 मंथ्स आपका ट्रेनिंग होता है और 2 साल का क्या होता है? कोर्स हो जाते हैं। चलिए अब आती है फीस। फीस कितने लगते हैं? देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, सरकारी कॉलेज मिल गया, अच्छे से पढ़ाई आपने किया, तो फीस ना के बराबर आपका 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, आपका नंबर कम है, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो अपने उस विद्यालय के कितने, मतलब आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे व्यवस्थित उसको कर सकते हो, किस प्रकार उसको हैंडल कर सकते हो, आप अपने अनुसार, अगर उस विद्यालय में आपकी पकड़ है तो कम से कम में भी, यानी 60 से लेकर के लाखों तक के बीच में आप कर सकते हो। कोई 60 में 1 ईयर्स का क्लब हो जाता है किसी का, किसी ने 70, किसी का 80, किसी का 90, किसी का 100, मान 1 लाख। तो जैसी आपकी पहुंच है उसी के अनुसार 1 ईयर्स का क्या होता है? फीस लगती है। दूसरी बात, इसमें स्कॉलरशिप भी तो आता है। ठीक, तो स्कॉलरशिप जब आ जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इतना समझे कि नहीं समझे? चलिए अब बात आती है कि सैलरी। इसकी जो सैलरी होती है बाबू, देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेजों में जाओगे तो ये प्राइवेट कॉलेज में 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में ले सकते हैं लोग। अब आइए सैलरी। अगर आप डी फार्मा कर लेते हो तो डी फार्मा के बाद बात आती है कि सैलरी कितने मिलेगी। तो याद रखिएगा, इसमें सैलरी जो है 12,000 से लेकर के 15,000, 12,000 से लेकर के 15,000 तक की सैलरी इसमें पा सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके फायदे क्या हैं। फर्स्ट क्या है? खुद का मेडिकल
शॉप खोल सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इसके फायदे, खुद का आप मेडिकल शॉप खोल सकते हो। अब आप जान ही रहे हो कि जब खुद का मेडिकल शॉप होगा तो पहले शुरुआत में थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे जैसे समय आप व्यतीत करोगे तो 2000 मतलब शुरुआत में कुछ कम इनकम होगा, तो धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता जाएगा तो आप लाखों में कमा सकते हो। हर मंथ लाखों में, लाखों से ऊपर जा सकता है। तो आपकी मेहनत के ऊपर है, तो है ना कमाल की चीज़ें। तो चलें, खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हो। दूसरा, एज ए टीचर, मतलब एज ए टीचर माने आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज में जाकर के पढ़ा भी सकते हो, है कि नहीं। एंड थर्ड, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन, सरकारी नौकरी के लिए आप क्या कर सकते हो, आवेदन भी कर सकते हो। जब फॉर्म आए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। और प्यारे बच्चों, अभी फार्मेसी की बहुत ऐसी सीटें खाली हैं, इसकी वैकेंसी NHM के तहत होनी है, बहुत ऐसी वैकेंसियां अभी। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो वैकेंसी है वह NHM के तहत भी होती है। अभी PSC CSC पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी बहुत खाली है। ठीक है, तो चलें, याद रखिएगा, डी फार्मा करने के बाद आपको केवल यही नहीं बल्कि विदेशों में भी आप जा करके काम कर सकते हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी। ठीक है, विदेशों में भी हो सकता है। और कहाँ कर सकते हैं, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो इतने फायदे हैं। आप खुद का मेडिकल स्टोर अगर खोलते हैं तो इसमें बहुत सारे पैसे कमा भी सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, इसके पहले तो नहीं था, लेकिन अब लाइसेंस पाने के लिए एक एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। पहले ये नहीं था। पहले क्या होता था कि जब आप सेकेंड ईयर क्वालिफाइड किए उसके बाद जो है आपको लाइसेंस, एक फॉर्म भरना होता था जिसके माध्यम से फिर लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन अब जो है उस लाइसेंस को पाने के लिए आपको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। अगर उसमें आप पास होंगे तभी आपको लाइसेंस प्राप्त होगा, वरना प्राप्त नहीं होगा, है कि नहीं। तो चलें, अब हम लोग चलते हैं बी फार्मा। बी फार्मा के बारे में जानते हैं। ये जो बी फार्मा का जो फुल फॉर्म होता है बाबू, बैचलर ऑफ फार्मेसी। क्या होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। एडमिशन, अब देखिए, अगर आप बी फार्मा करते हो तो इसमें भी इंटरमीडिएट में या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो, यानी PCM या PCB। ये 50 से 55% के बीच में अगर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 50 या 55% है तो आप क्या कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो। कोर्स ड्यूरेशन मतलब ये कितने साल का होता है बाबू, जो बी फार्मा होता है वह 4 इयर्स, 4 साल का होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। फिर आप देखिए, जो बी फार्मा होता है, जो बैचलर ऑफ फार्मेसी होती है, वह 4 साल का होता है। और याद रखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जाते हो तो 40,000 1 ईयर्स से लेकर के, माने 40,000 लेके 1 लाख तक आपके लग सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, फीस है। प्राइवेट कॉलेजों में इससे अधिक चला जाता है। अब इसमें सैलरी की बात अगर करें
तो इसकी जो सैलरी है वह आपका 20,000 से 30,000, ठीक है, रुपीज। 20,000 से लेकर के 30,000 तक इसमें सैलरी प्राप्त हो सकती है। और इसके फायदे क्या हैं? सेम फायदे, आप खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, एज ए टीचर के रूप में पढ़ा सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, भारत में ही नहीं विदेशों में भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, और कहाँ पर, रिसर्च सेंटर में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर रिसर्च वगैरह किया जाते हैं। तो ऐसे, और इसमें भी आप लाखों में खुद का मेडिकल स्टोर डाल करके भी कमा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कम समय में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो ये डी फार्मा इज बेस्ट। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को डी फार्मा या बी फार्मा क्या होता है, कैसे हम फार्मेसी करें, इसके बारे में पूरी जानकारियां दी गई कि बिना प्रवेश परीक्षा के हम डी फार्मा में एडमिशन नहीं पा सकते हैं। चाहे कितना भी नंबर पाओ, कम से कम नंबर पाओ, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम में बैठे रहेंगे तो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन आपका हो जाएगा। दूसरी अहम चीज़ है, अगर आप किसी भी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, आपको ये पता लगाना होगा कि उस विद्यालय का मान्यता प्राप्त है या नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यालय हैं जिसका मान्यता प्राप्त नहीं है और पता चला एडमिशन हो गया और मान्यता प्राप्त नहीं रहा तो आपका साल बर्बाद हो सकता है। और यही नहीं, आपको यह भी पता लगाना होगा, कभी कभी विद्यालय में, मान लीजिए विद्यालय में 100 सीटें हैं और एडमिशन लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो वहाँ भी एडमिशन की समस्या हो जाएगी। तो आप पहले विद्यालय के बारे में पता करें, कितनी विद्यालय में सीटें हैं, विद्यालय का मान्यता प्राप्त है या नहीं, पूरे जांच परख करके ही आप लोग एडमिशन लें। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही अन्य मज़ेदार वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।